इसलिए मैं मेरे शरीयत से मेरी दरख्वास्त है कि वो फ़ौरन इन चीज़ों के ऊपर जो है वजाहत दे। और मेरी आज उनसे बातचीत हुई फ़ोन के ज़रिए। अच्छा, एजुकेशन मिनिस्टर नागेश से बात हुई। वो बोले कि हम डिग्री कॉलेजेस को ये लागू नहीं किए हैं, सिर्फ गवर्नमेंट का जो है पीयूसी कॉलेज की हद तक है। लेकिन मुझे जो इतलात आ रहे हैं, लोग कॉलेज के नाम नहीं बोल रहे, वहाँ ऐसा हो रहा, यहाँ ऐसा हो रहा, अब वो फलाने ऐसा हो रहा। स्पेसिफिकली मैं कौम से दरख्वास्त करता हूँ, किसी कॉलेज में अगर कोई गड़बड़ हुई, कहीं रोके, वो कॉलेज का नाम, गाँव का नाम, वो प्रिंसिपल का नाम अगर मुझे दिए तो मैं जो है बात कर सकता हूँ। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ का सवाल है, कांग्रेस तो बिल्कुल फैसला कर दी कि नहीं उठाना है, पूछना नहीं। लेकिन मैं शरीयत के तहत हूँ, शरीयत के मातहत होने की वजह से मुझे शरीयत के तहत काम करना है। शरीयत तहत पार्टी अपनी जगह है, लेकिन ये पार्टी का मामला नहीं है, ये अक़लियती कौम का मामला है। तो हम ना किसी की भी पूछने की ज़रूरत नहीं। दफनाते टेम्पो कफन कैसा देना पार्टी को पूछते क्या? मट्ठी डालते टेम्पो कैसा मट्ठी डालना पार्टी को पूछते क्या? 1400 साल पहले फैसला हो गया है, दफनाना कैसे, कफन कैसा देना, नहलाना कैसा, मट्ठी कैसा डालना। तो अब नए मुसलमानों को ज़रूरत पड़ेगी पूछने की, हम ना उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आवाम से मेरी दरख्वास्त है कि इस मामले पे आप रोड पे ना आए। ख़ास तौर पर मेरी बेटियों से मेरी दरख्वास्त है कि आपको कॉलेज में अगर नहीं ये करे, फ़ौरन घर को आए, हमें रब्ता करें, हमें सुनाएं, हम जो है उन कॉलेज वालों से करेंगे। तो आज डीजी सूद से भी मेरी बातचीत हुई, तो वो उलमा भी जाके उनसे मिले हैं। तो डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सबको हिदायत दिया है, कॉलेजेस के अंदर जो है पुलिस कहीं भी मुदाखलत नहीं करना। ये कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज का काम है, स्टूडेंट का काम है, वहाँ पुलिस को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पुलिस मुदाखलत मत करे। आज जो है वो डीजी जो है इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। तो उलमा का एक तबका का कहना है कि भाई हाई कोर्ट के आर्डर को देखें, और मेरा यही है, एनआरसी में हम देख चुके हैं, ये दूसरा जो है एनआरसी टाइप ही जो है इसको उठाना। क्योंकि वजह क्या है, कल से शुरू किए वो, देवल में घंटी बज रही थी, पुलिस नोटिस दी, पुलिस करी सो गलत, आवाज़ को क्या, सीधे बैल को मारे तो डाया बैल अवसार होता। अब मंदिर की आवाज़ को नोटिस देने वाले मस्जिद को छोड़ दी, उनको दिए, इनको क्यों नहीं दिए? अब ये शुरू होता, अज़ा बंद करो, आवाज़ बंद करो, पोल्यूशन है, पोल्यूशन बोर्ड है। ये इलेक्शन के करीब जो है छेड़ा छेड़ी करने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से कर रही। अब हुकूमत जो है बम्बई से बातचीत करते स्टेम्पो लगा, वो मजबूर है। उनको एक तरफ से हुकूमत, कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे तरफ से संघ परिवार का एजेंडा, इस दो के बीच में फंसे थे। लेकिन येडियुरप्पा भी उसी तरह फंसे थे, वो चला लेके आए। तो आज बसराज बोम्माई से भी मेरी मुलाकात हुई, सरासर तफसीलन जो है मुलाकात करके उससे भी मैं बोला हूँ भी ये मसला बिगड़ने मत दो। सवाल सिंपल है, कभी भी हिजाब 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 हिजाब, हमारे लोग भी कंफ्यूज कर रहे हैं। हिजाब का माना क्या? पल्लो। बुरखा अलग है, हिजाब अलग है। सर का पल्लो अलग है, बुरखा अलग है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी इज्जतदार औरत है बगैर पल्लो के नहीं है। हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, इंदिरा गांधी रहो, प्रतिभा पाटिल रहो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर चन्नम्मा, पर्दा सर पे डाल के जंग लड़े। पर्दा नको बोलते क्या? बुरखा कॉलेज के बाहर खोल कर रखो है, ठीक है। जब कॉलेज के अंदर गए तो सर के ऊपर पल्लो नको कर की बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं उठा रहे।
ओरिजिनल कोर्ट के सामने भी यही उठना था। हिजाब हिजाब वो कल मुस्लिम कल्चर, इंदिरा गांधी पल्लो डाली मुस्लिम कल्चर क्या, कित्तूर चन्नामा पर्दा डाली सर पे मुस्लिम कल्चर क्या। इट इज़ नॉट ए मुस्लिम, औरत की लाज है वो, सर पर पल्ला जो है औरत की लाज है। तो औरत को बगैर लाज के फिरो बोल के कौन गवर्नमेंट बोलती, कौन कोर्ट बोलता। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि भाई फॉरेन एडवोकेट जो है हाई कोर्ट के अंदर इंटीरियम एप्लीकेशन डाल के द डिफरेंस बिटवीन हिजाब एंड बुरखा, द डिफरेंस बिटवीन हिजाब एंड पर्दा, व्हाट इज पर्दा व्हाट इज हिजाब, ये फर्स्ट इसका क्लैरिफिकेशन जजेस को पता है क्या, ये चीज़ जो है उठाना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं रियासत के पूरे अवाम को कहता हूँ, हिजाब का नाम ही मत लो, सिर के ऊपर पल्ला नको कर रही, सिर के ऊपर पर्दा नको कर रही, क्या करना है हमें, ये सुनो उठाओ। ये अगर उठे, कोई हिंदू भी जो है आपको खिलाफ नहीं करता, ए थली में शर्ग हाकोत ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಯಾವ ನಡೆದ ಮುಂಡೆ ಮಗ ಕರೀರಿ, पूरा स्वाम्या गिमिया तुम्हारे पीछे पड़ते। नंबर 1। नंबर 2, यूनिफॉर्म, हमें यूनिफॉर्म के खिलाफ नहीं। तुम्हारा क्या है, सलवार कमीज दुपट्टा, तुम्हें खांदे पर डालती हमें सर पर डालती, फर्क होता है। तो इसे लड़ाया गई को, अगर तुम्हें दुपट्टा है खांदे पर डालने के बजाय सर पे डाल लेते, अलो करो तुम्हें। इसे कोर्ट कौन सा कोर्ट नको कर बोलता, वो जात मालूम होती, अब नाम से नहीं मालूम होती क्या। अब कॉलेज में अटेंडेंस पुकारते स्टेप को, फातिमा बी, वणजाक्षी, मीनाक्षी, जहीरा बेगम, अब क्लास में ये कहता आना कर को नामा भी अलग रख लेना। अरे बेवकूफ़ है, तुम्हारा धर्म आइडेंटिफाई होता, फिर नाम आता है धर्म के छे। फातिमा हाजिर हो सर तो मालूम है नहीं मुसलमान नहीं कर को, जहरा भी हाजिर हो मालूम है नहीं मुसलमान को, मंजुड़ा लक्ष्मी मालूम है नहीं उन्हें हिंदू के। अरे बेवकूफ़ा तुम्हें, क्लास में सो बच्चा को इसकी फिक्र नहीं है, बाहर जो है जो काम नहीं सो बैठी सियासतदानों उनको इसकी फिक्र है कि भाई ये कर रहे। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा इन्हों कोशिश कर रहे। गो हत्या उनकी अम्मा फेल हो गई, बस स्टैंड में गाया ज़्यादा हो गए, वो चला नहीं। राम मंदिर किस्सा ख़त्म होगा कोई। अब ये दुपट्टा देखे, ये भी बहुत ज़ोर से पकड़ता, गाँव में दंगे होते हैं कहीं, कौन भी वहाँ से शाला डालने नहीं तैयार नहीं। कहा भी क्या शाल वो, भगवा शाल है। अरे बेवकूफ़ मेरे बेटा था, वो जाफरानी शाह ख्वाजा बंदन आवाज चिश्तिया का निशान हो। अब तुम्हें वो डालने फिर बड़ी खुशी की बात है, हमारे फ़कीरा डालती वो। हमारे फ़कीरा डाल रही सो चिश्तिया का तुम्हें डाल रही, बड़ी इज्जत की बात है। सब हमना भी दे, वो हमारे बच्चे भी डाल लेते हैं, क्योंकि चिश्तिया का रंग है वो, वही रंग चिश्तिया सिलसिले का रंग है, केसरी शाल केसरी हो। अब उन्हें वो देख हौद रही अजमेर दा हौद रहे इधे बाउट थे नमदे इतना का हमारा निशान है वो। चिश्तिया सिलसिले का गौसिया का हरिया है, चिश्तिया का भगवान झंडा निशान है। तो इसलिए रिफाया का काला है, हर एक सिलसिला का एक एक निशान है। तो खादिया का हरिया है। तो तुम्हें ये भगवा डालने जा रही क्या कि प्रौढ़ धर्म हमना, इसे तुम्हें नंगे तो भी हमना परवाह नहीं, कपड़े पहनने कहे तो भी हमना परवाह नहीं। हमें अब जैन के स्वामी नंगे उनकी इज्जत कर रहे नहीं, हमें क्या तो बोले नहीं, उनका धर्म ठीक है तुम्हें मान ले गए। अब तुम्हें वहाँ देवदासियाँ मना रही, हमें क्या तो बोले, तुम्हारी आबरू, तुम्हें नहीं, तुम्हें बने देवदास, हमें क्या करी। हमें हमारे में जो है हया आबरू पर्दा, हमारी खूबसूरती को जो है हमें छुपा को रखना चाहती है। ये हमारा उसूल है। मैं मेरी बेटी को बाप देखना, भाई देखना, भान देखना या तो मर्द देखना, इसके अलावा कोई भी नहीं देखना, ये हमारा कानून। तो उसमें है तुमने की फिक्र रहे। मेरे बेटी हिजाब डालने से तुमना तकलीफ क्या हो रही है, बोलो ना। आइडेंटिटी मालूम होता है, आइडेंटिटी नाम से मालूम होता नहीं। तो ये चीज़ जो है तुमना एक्चुअली जजेस जो है ये चीज़ उठाती कोर्ट में करने का।
और ये और पूरे वीर शैव मठ के स्वामी जी से भी मेरा अपील है कि आपे पूरा भरकोदाली हेमरेड्डी मल्लम्मा पूरा पल्लो पेन को थी वीर शैव धर्म में पल्लो नहीं है कर बोल को है क्या कहा तो शर्ग हाकಬೇಕು ಶರ್ಗೆ ನಾರಿಗೆ ಶೋಭಾನ ಶರ್ಗೆ ನಾರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಿತವಾದಂಥ लक्षण महालक्ष्मी कंडंग कांताड़ तो की वो तुम्हें आज पर्दे को नको कर को ये लोग बोल रहे थे मैं की नहीं इसके खिलाफ बोल रहे तो स्वामी जी से भी मेरी अपील है इंशाल्लाह 25 तारीख से मैं इसका दौरा करता हूँ ये कहाँ को जाकर खड़ता बोल के नहीं मालूम हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट में क्या होता कहने का मालूम नहीं तो उसके वास्ते हमें जो है हर चीज़ के वास्ते अवाम हम लोग तैयार हैं हम झगड़े गुजारने के वास्ते छोड़ने तैयार नहीं है लेकिन एक एक करके हमारे शरीर मामले में अगर हाथ डालते रहे हमें खामोश भी बैठते नहीं खामोश भी बैठते नहीं होश के टाइम पर जोश दिखाना हिमाकत है जोश के टाइम पर खामोश रहना बुज़दिली है तो इसलिए मैं कौम से अपील करता हूँ होशियार रहो जम के रहो बाकायदा हिंदुस्तान के अंदर इसका जवाब मिलेगा मार्च 10 तारीख के बाद हिंदुस्तान के हालात बदल रहे यूपी के इलेक्शन के बाद रिजल्ट अलग हो रहा यहाँ भी अलग हो रहे अब जो है अब इनको योगी जी बेचारे जन्ने हो रहा नहीं उनको ना जन्माने हो रहा कलर का पेन फिर रहा उन्हें तो इसके वास्ते आबादी बढ़ रही तू नहीं कर लिया तो मेरी गलती क्या है योगी तू होना था बस शादी अगर तेरे में अगर तू अगर ब्रह्मचारी बना तो मेरी गलती तो संसार तुझे क्या मालूम चावल कितने के हैं सालन कितना का है तेल कितना का है योगी को मालूम है जो रोना बच्चे अकेला पीछे तो इनके हाथ में चीफ मिनिस्टर की मिले तो मुल्क कैसा चलेगा तो इसलिए जो है हमारी यही दरख्वास्त है प्रधानमंत्री हाँ प्रधानमंत्री अब उससे पूरा वो परंपरा है वो ऐसे तो इसलिए हमारी दरख्वास्त यही है हमको बीजेपी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है और कांग्रेस से जेडीएस से कोई बहुत ही बड़ी मोहब्बत भी नहीं है एज ए कौम हम सबको भी एक ही नज़रिए से देख रहे सबसे हमना मोहब्बत है जो अच्छा झाड़ता उसे रख लेती जो अच्छा नहीं झाड़ता उसे निकाल कर बाहर डालती तो निज़ाम और इंतज़ाम संभालने के वास्ते एक सियासी पार्टी है उसकी ज़रूरत है उसकी तलाश जो है हमारी कौम करती तो इसलिए मैं आवाम से कहता हूँ कि भाई बेचैन ना हो बच्चों को जो है ज़्यादातर नारे लगाने या बातें करने कैमरास के सामने बच्चों को मत भेजें वो घर की अमानत है घर में रखें फ़ोन से हमें इतला करें हमें जो है उसका जवाब दें बोला डिग्री कॉलेज के अंदर जो है हमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस देखो है अश्वत्थ नारायण बोले उन्होंने जहाँ पर नहीं है वहाँ पर कंपलसरी नहीं बोल के और एजुकेशन सेक्रेटरी से भी मेरी बात हुई